हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचली हिमनूर व्लॉग्स। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हम भी ठीक हैं। तो आज बारिश वाला मौसम बन रहा था तो हमने सुबह सुबह बना लिए थे आलू के परांठे। और बाहर हो रही थी बहुत तेज बारिश। ठंड लग रही है, ठंड बीमार हो जाओगे गुन्नू, ठंड हो गई अब। बहुत तेज़ बारिश होने के बाद थोड़ी देर के लिए तो रुक गई है, पर मौसम अभी भी वैसा बना हुआ है। और आज कपड़े भी धोने थे तो देखते हैं धो पाएंगे कि नहीं धो पाएंगे। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna. यहाँ बारिश हो रही है। झंडे से पता लग सकता है कितनी तेज़ हवा चली हुई इस टाइम। ठंडी ठंडी ठंड लग रही है अब लिटरली। बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। और ये है हमारा एम्स, ये हमारा मंदिर, और ये है शिमला वाला रोड जो बिलासपुर एम्स से होते हुए शिमला को जाता है। ऐसा व्यू बहुत रेयर देखने को मिलता है जून के टाइम में स्पेशली, कि सारे क्लाउड नीचे आ गए और ऑलमोस्ट सारे एम्स को कवर कर दिया हुआ है। We talk on the phone every night. फिर हमने फटाफट कपड़े धो लिए थे और फिर सुखाने के लिए ऊपर भी आ गए। बच्चे भी अपनी मस्ती कर रहे थे। लेके आए हो आइसक्रीम? किसने बनाई है? किसने बनाई है आइसक्रीम? दादू ने। थैंक यू दादू। दिखाना वाला वो ट्रे खत्म हो गया, खाई लिया सारी राजे। अच्छा, सारी खत्म कर दी रिदू ने। और ये पापा जी लेके आए हैं लड्डू। चलो चलते हैं। बारिश में कैसे जाओगे, बाहर तो बारिश लगी है। तो उसी दिन था रिटायरमेंट का फंक्शन, जिसको अटेंड करने के लिए मम्मी जी और गुन्नू जा रहे थे। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना था, नज़दीक ही जाना था। और बारिश फिर से लग गई थी तो ऐसी बारिश में जाना पड़ रहा था। और विलेज का फंक्शन है तो अटेंड तो करना पड़ेगा ही। तो गौरांशी भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसने बहुत टाइम बाद ऐसा कोई फंक्शन अटेंड करना, स्पेशली ये बिलासपुरी धाम खाने के लिए एक्साइटेड थी, क्योंकि इसे बहुत अच्छा लगता है बैंड में बैठ के खाना। नज़दीक ही जाना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो धुआं दिख रहा है आपको ना, यहीं पे ये फंक्शन। नीचे ध्यान से देख के जाना, तार है। कहाँ जा रहे हो आप? क्या करने जाना है? उधर नहीं लेके जाओ, दादू के पास चलो। दादू को दो, दादू भूनेंगे इसे। क्या कर रहे हो आप? कहाँ को दौड़े हुए? चलिए भूनने देखना है, जा रहा है कैसे भूनेंगे। तो इस सीजन की मक्की फर्स्ट टाइम हम भूनने लगे हैं। कच्ची खाने लगती है। फिर से बोलो, फिर से बोलो। गंदे लड्डू है। क्या बोल रहे छोटे दादू? गंदे हैं। ऐसे बोलते रहते हैं, गालियाँ देते हैं मेरे को। गंदे दादू। रुको, मेरे को लाइट ऑन करने दो। चलो
हम इस सीज़न की पहली मक्की छल्ली खाने वाले हैं, तो उसके लिए हम जय करने आए हैं और हमने यहाँ पे रख दी। गुनो हैंडो जोड़ो। जय। थैंक यू भगवान जी, आपने हमें छल्ली दी। आपने हमें छल्ली दी और आप भी टेस्ट कर लो। आप टेस्ट करो। थैंक यू भगवान, आपने हमको बुक दी। बुक दी, ठीक है जी। बाय बाय। हेलो गाइस, हमारी छल्ली पक गई। ये आप किसके लिए लेके आए? ये मम्मा के लिए। किसने दी? दादू ने। दादू ने बोला मम्मा को दे दो। थैंक यू बोल के आना दादू को। ओके बाय। बाय। हमारे बिलासपुर में जब कोई फंक्शन होता है तो बिलासपुरी धाम बनाई जाती है। वैसे तो पूरे हिमाचल में बनती है बट सबकी अलग अलग चीज़ें बनती हैं। तो हमारी बिलासपुरी धाम में बनते हैं ये मद्रे चने, खट्टे चने बोलते हैं। तो ये बहुत ही यमी होते हैं और ये मेरे फेवरेट है पूरी धाम में। और उसके बाद ये है दाल मखनी और ये है आलू रोंगे की सब्जी। इसमें आवरी भी लगा देते हैं, आवरी हमारे यहाँ पे बोलते हैं या राई पाउडर बोल सकते हैं। तो ये भी बहुत ही टेस्टी थी। तो उसके बाद आ जाती है हमारी कड़ी पकोड़े वाली, तो ये भी बहुत ही टेस्टी होती है। मतलब हमारी बिलासपुरी धाम तो सबसे बेस्ट बोलते हैं। और ये जो धमी दाल है ना, इसमें जितना भी आपको घी दिख रहा है तो सच में इतना घी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा घी यूज़ होता है इस दाल में। और ये बहुत ही यमी बन के रेडी होती है। और साथ में हमारा मीठा बदाने का भी हो सकता है, कद्दू का भी हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स का भी हो सकता है। तो इस तरह से मैंने प्लेटिंग कर ली है। और इसका मज़ा आता है जब हमें ये खाना उनके हाथों से सर्व किया हुआ मिलता है, जिन्होंने ये खाना बनाया, गर्म गर्म खाना सर्व होता है। तो इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।